सविता अपने गरीब पति कैलाश और सास ससुर कुलदीप और गायत्री के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। सविता और कैलाश की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। कैलाश बचपन से ही तरह तरह के बिजनेस करता था। वह कभी फलों का कारोबार करता तो कभी शरबत का। ऐसे ही कैलाश ने अब तक कई तरह के व्यापार किए थे, पर अब तक उसे किसी में भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। उसके सारे कारोबार में वह बर्बाद होता चला आया था। अब एक दिन सवेरे, माँ, मेरा चप्पल बेचने का कारोबार तो बंद हो गया। हर कारोबार की तरह मुझे इसमें भी घाटा ही मिला। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर उसका व्यापार करूँ। कैलाश बेटा, तू कब तक ऐसे व्यापार के चक्कर में लगा रहेगा? बेटा, तेरा इसी चक्कर में हमारा घर तक हमें गिरवी रखना पड़ा। अब घर में कमाने वाला तो कोई नहीं और खाने वाले 4 हो चुके हैं। बेटा, तू अब ये कारोबार व्यापार करना छोड़ और कोई कारखाने या किसी जगह काम पर लग जा, तभी हमारी सारी परेशानी दूर होगी। हाँ बेटा कैलाश, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अब तुम कहीं जाकर ही काम करो बेटा। मैं क्या करूँ पिताजी? आप तो जानते ही हो मैं एक अनपढ़ हूँ। मुझे पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं, इसीलिए कोई भी मुझे काम नहीं देता। बचपन से बस व्यापार ही तो करते आ रहा हूँ, पर उससे भी सफलता हाथ नहीं लग रही। जी, व्यापार करना भी अच्छा है, इसमें कामयाबी भी जरूर मिलती है। बस फर्क इतना होता है कि हम जो व्यापार करते हैं वो व्यापार सही होना चाहिए। मैं हर तरह के व्यापार करके बैठ चुका हूँ सविता, पर मुझे किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। अब तक जो आपने किए हैं वो सब रोजमर्रा के चलने वाले काम नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम दोनों पति पत्नी मिलकर कपड़ों का व्यापार करें? इस गांव में एक भी जगह कपड़े की दुकान नहीं है। महिलाएं, आदमी, बच्चे सब अपने कपड़े खरीदने शहर जाते हैं। सोचो, अगर हमने महिलाएं, बच्चे और आदमियों के लिए कपड़े बेचने का व्यापार शुरू किया तो हमारा ये व्यापार। अरे वाह सविता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे सच में हमारे गांव में एक भी कपड़े की दुकान नहीं है। अगर हमने इस गांव में कपड़े बेचना शुरू कर दिया तो हमारा ये कारोबार तो बहुत चलेगा। है ना मजे की बात? अब उससे भी ज्यादा मजे की बात सुनिए। मैं कपड़ा सीना भी जानती हूँ। हम कपड़े बेचने के साथ साथ कपड़े सीने का भी काम करेंगे। वाह बहू, क्या उपाय दिया है तुमने। देखा कैलाश, ऐसे किया जाता है व्यापार। सीख जरा कुछ बहू से। वो तो सब ठीक है, पर कपड़ों का व्यापार करने के लिए हमें बहुत से पैसे की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो केवल 20,000 रुपये ही है। देखिए, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, हम उसे बेच देते हैं और मैं थोड़े से पैसे अपने मायके से भी ले आऊंगी। अब सविता की इस बात से सब सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद सविता और गायत्री दोनों अपनी शादी के गहने तोड़कर थोड़े पैसे ले आते हैं और सविता अपने मायके जाकर भी कुछ पैसे ले आती है। रात का समय। माँ जी, पूरे 1 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और अब मैं और कैलाश कल शहर जाकर होलसेल भाव में कुछ कपड़े लेंगे और उन्हें हम घर में ही बेचेंगे। बहू, कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना हमारा? नहीं माँ जी, कपड़े इंसान की सबसे अहम जरूरत में से एक है, जिसे हर कोई खरीदता है। आप चिंता ना कीजिए, हमारा ये व्यापार बहुत चलेगा। अब अगले दिन सवेरे सविता कैलाश के साथ शहर जाती है और महिलाओं, आदमियों और बच्चों के 1 लाख रुपए में कई सारे कपड़े बेचने ले आती है। अब सविता के पास तो कोई दुकान नहीं थी, इसीलिए उसने सारे कपड़े अपने घर में ही रख दिए। सुनिए माँ जी, आप आस पड़ोस वाली महिलाओं के पास जाकर उन्हें बताइए कि हमने कपड़ों का व्यापार शुरू किया है। पिताजी, आप अपने दोस्तों और गांव वालों को भी बोलिए। और कैलाश, आप और हम एक ठेला किराए से लेते हैं और उसमें कुछ कपड़े रखकर गांव में घूमकर कपड़े बेचने लगते हैं। जब एक बार पूरे गांव में हमारे इस व्यापार का पता चल जाएगा तो लोग खुद ही हमारे घर कपड़े खरीदने आएंगे। अब सब सविता की बातों का पालन करते हैं। अब एक ठेले पर कई सारे कपड़े रख कैलाश और सविता गांव में कपड़े बेचने निकल पड़ते हैं।
बच्चों के, महिलाओं के, आदमियों के सभी तरह के नए कपड़े खरीदिए, सस्ते दाम में शहर जैसा कपड़ा। आओ आओ अपने बच्चों, पत्नी, माता पिता सभी के लिए कपड़े खरीद कर ले जाओ। सविता ने रेडीमेड और कच्चे दोनों कपड़े लाए थे। तभी सविता की आवाज़ सुनकर वहाँ कुछ महिला आती है। अरे वाह सविता बहू, कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया। वाह, कपड़े तो बहुत सुंदर है। काकी, हमने अपने घर में ही कपड़ों का व्यापार शुरू किया है। जब भी आपको कपड़ा खरीदना हो तो हमारे घर चले आना। अब वह खड़ी महिलाएं हाथों हाथ कई सारे कपड़े खरीद लेती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम तक सविता के ठेले के सारे कपड़े बिक जाते हैं। इधर घर में भी कई लोग गायत्री से आकर कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। देखा आप सबने, एक ही दिन में हमारे पूरे 10,000 रुपए की कमाई हुई है। बस अब इसी तरह हमें मेहनत करते रहना होगा। फिर देखना, एक दिन हमारा ये व्यापार आसमान की बुलंदियों को छुएगा। वाह सविता, आज तो मजा आ गया। अब ये व्यापार करने में तो बहुत मजा आएगा। सब बहुत खुश थे। अब देखते ही देखते 8 दिनों में ही सविता का पूरा 1 लाख का माल 1,50,000 रुपए में बिक जाता है और सिलाई की कमाई पूरे 30,000 आ जाती है। यह देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। देखो माँ पिताजी, हमें पूरे 80,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। सविता, चलो इस बार हम 1,50,000 रुपए के कपड़े ले आते हैं और बाकी पैसे में हम इस गांव में एक दुकान किराए से खरीद लेते हैं और उसी में आगे से कपड़े बेचेंगे। अब कैलाश और सविता 30,000 में एक किराए की बड़ी सी दुकान अपने गांव में ही ले लेते हैं और 1.5 लाख रुपए में शहर से कपड़े ले लेते हैं। अब सविता के नए कपड़ों की दुकान गांव में ही खुल चुकी थी। तभी सविता की दुकान के बगल में ही एक पीयूष नाम का व्यक्ति भी अपने कपड़ों की एक दुकान खोल लेता है, जिसमें वो कम दामों में लोगों को कपड़े बेचने लगा था। 5 दिन बाद, सविता, इस पीयूष ने यहाँ कपड़े की दुकान खोलकर हमारा तो सारा व्यापार ही बर्बाद कर दिया। एक भी इंसान हमारी दुकान में कपड़े खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। सब उस पीयूष के ही दुकान में कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं। 5 दिनों से हमारी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। ये पीयूष हमारा व्यापार बिठाने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहा है। वो आधे से भी कम दामों में कपड़े बेचने लगा ताकि हमारा ये व्यापार बंद हो जाए। इधर पीयूष की दुकान में लोगों की भीड़ ही नहीं कम हो रही थी। अब आएगा मजा। अब ये सविता और कैलाश दोनों इतने बर्बाद हो जाएंगे कि इन्हें मजबूरी में आकर अपनी दुकान बंद करनी ही होगी। पीयूष सविता का यह व्यापार बर्बाद करना चाहता था। अब देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है, पर अब तक सविता की दुकान में भी एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब तो उनके भूखे रहने की भी नौबत आ चुकी थी। एक दिन सविता, कैलाश दोनों दुकान में बैठे थे। सविता, कल अगर हमने शामू भाई को उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। अब हमारे कपड़े तो बिक नहीं रहे। अब ये हम सब शहर जाकर उस दुकानदार को ही दे आते हैं। आप सही कहते हो, अब हमें ये व्यापार बंद करना होगा। अब दोनों दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात का समय, तभी पीयूष रास्ते से थैली में कई सारे बड़े बड़े चूहे लेकर सविता की दुकान की तरफ आ रहा था। तभी उसके दोनों चप्पल में रास्ते में पड़ा गीला आटा चिपक जाता है। अब पीयूष सविता की दुकान के पास आता है। कोई देख तो नहीं रहा? जल्दी से इस दुकान के शटर के पास ये सारे चूहे छोड़ देता हूँ ताकि ये चूहे अंदर जाकर सविता की दुकान के सारे कपड़े कतर डाले और वह सविता पूरी बर्बाद हो जाए। हा हा हा। अब पीयूष जैसे ही थैली से चूहे निकालने लगता है, तभी पुलिस की गाड़ी राउंड पर वहां आ जाती है। यह देखकर पीयूष चूहे से भरी थैली वहीं फेंककर अपनी दुकान के पास भागने लगता है। तभी गीले आटे को देखकर सारे चूहे पीयूष के पीछे पीछे आ जाते हैं और उसकी दुकान के शटर के नीचे से
वो सारे चूहे पीयूष की दुकान में घुस जाते हैं। इतनी रात को क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ। जी साहब, जा रहा हूँ। पुलिस को देखकर पीयूष अपने घर चला जाता है। अब वो सारे चूहे पूरी रात भर में पीयूष की दुकान के सारे कपड़े को कतर कर बर्बाद कर देते हैं। अब अगले दिन अपनी दुकान की हालत देखकर पीयूष बहुत रोने लगता है। वह पूरा बर्बाद हो जाता है। अब सारे ग्राहक सविता और कैलाश के पास आने लगे और सविता का यह व्यापार फिर से चलने लगा और वो पीयूष हमेशा के लिए उस गांव में चला जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।